क्या आपको पता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितने टाइप की स्लैब होती हैं, कैसा उसका बार बेंडिंग शेड्यूल रहता है, कितने टाइप की उसमें बारें लगती हैं और कैसे उनकी प्लेसिंग होती है। नमस्कार इंजीनियर्स, मैं हूं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कटायत और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरे स्लैब के बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्लैब होती क्या है। स्लैब होता है एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो कि उसके ऊपर आने वाले लोड, चाहे वो लाइव लोड हो या फिर डेड लोड, को बीम में ट्रांसफर करती है और बीम करते हैं सीधा कॉलम में और कॉलम से सीधा ग्राउंड में। अब जानते हैं इसके टाइप कितने होते हैं। स्लैब के टाइप होते हैं हमारे दो, वन वे और टू वे। वन वे स्लैब वो जिसमें लोड ट्रेवल करता है बस एक डायरेक्शन में, शॉर्टर स्पान के अलोंग, और टू वे वो जिसमें लोड ट्रेवल करता है बोथ डायरेक्शन में, लॉन्गर स्पान में भी शॉर्टर स्पान में भी। तो उसी तरीके से उसमें बार भी लगाई जाती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खास ऑफर के बारे में बताना चाहूंगा जो कि सिविल गुरुजी लाया है सिर्फ आपके लिए, जिससे आपकी इंजीनियरिंग पावर्स होंगी मल्टीप्लाई, जो है हमारा बोगो ऑफर। बोगो ऑफर में क्या है कि अगर आप हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक और कोर्स फ्री मिलेगा जिसकी वर्थ है 9,999 रुपये। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी फोन उठाना पड़ेगा और कॉल करना पड़ेगा 9111001234 पे और हमारी टीम से बात करिए और जानिए हम अपना इस ऑफर को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे हम इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे स्लैब की। स्लैब के टाइप तो आपको पता चल गए हैं, कितने टाइप के होते हैं, वन वे और टू वे स्लैब। अब जानते हैं कि हम इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा वन वे है और कौन सा हमारा टू वे स्लैब है। तो इसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला होता है, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान। अगर लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान, यानी जैसे ये हमारी लॉन्गर स्पान है, ये शॉर्टर स्पान है, अगर इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा या फिर 2 के बराबर, ये साइन देख रहे हैं आप, 2 से ज्यादा या फिर 2 के बराबर आती है तो वो हो जाएगी हमारी वन वे स्लैब। इसी तरह लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान की वैल्यू आती है हमारी 2 से कम तो वो हो जाएगी हमारी टू वे स्लैब। ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि इसी के हिसाब से हमारी बार्स की प्लेसमेंट होंगी। वन वे में अलग टाइप से बार लगेंगी, वन वे का बार बेंडिंग शेड्यूल अलग होगा और टू वे का बार बेंडिंग शेड्यूल अलग होगा। अब जानते हैं बार को प्लेस कैसे करते हैं। ये है हमारे पास एक वन वे स्लैब का मॉडल जिसपे बार हमने प्लेस कर रखी है। अब इनमें जानना है कि कैसे बार प्लेस हुई हैं और कौन कौन सी बार हैं। तो सबसे पहले बार आती है हमारी अल्टरनेट मेन क्रैंक बार। अल्टरनेट मेन क्रैंक बार से आप क्या समझे कि बार क्रैंक तो है लेकिन अल्टरनेट, यानी एक बारी सीधी आ रही है और यहाँ से क्रैंक होके ऊपर को आ गई और दूसरी वाली जो अगली बार लगेगी वो इस साइड से सीधी जाएगी और यहाँ पर क्रैंक हो जाएगी। ऐसी उससे अगली यहाँ से सीधी और यहाँ से क्रैंक होके आ गई सामने। ये हो गई हमारी मेन क्रैंक बार, ठीक हो गया। इसके बाद आती है हमारी बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या रहता है, जो भी लोड आता है उसको मेन बार पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इक्वली और ये लगती है हमारी पूरी अलोंग शॉर्टर स्पान। इसके बाद आती है हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ लगती है, हमारी टॉप पे, जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है। लेकिन ये है हमारी टॉप पे, पूरे टॉप पे, शॉर्टर स्पान पे नहीं लगती, ये लगती है कुछ डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस होती है हमारी L/3 या L/4, जो भी हमको ड्राइंग में डिस्टेंस दी रहेगी उस पे ही हमारी ऊपर की टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेंगी। और उसके ऊपर लगती हैं अब हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार। टॉप एक्स्ट्रा बार सीधा नाम, टॉप पे लगी होंगी। अब बात करेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार प्लेस कैसे होती हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पहले एक बताया था कि अल्टरनेट क्रैंक मेन बार, यानी यहाँ से आके क्रैंक है लेकिन इस साइड क्रैंक नहीं है, यानी इस साइड कुछ नहीं होता अगर हम टॉप एक्स्ट्रा बार नहीं देते। इसको बैलेंस करने के लिए हम टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं ताकि इक्वल रहे। अगर ये इधर से जा रही, क्रैंक होके इधर आ जा रही है तो इस साइड कुछ नहीं है। वैसे ही अगर ये सीधी मेन बार देखें, क्रैंक होके इधर आ गई तो इस साइड कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो आपको पिंक कलर में बार दिख रही है ये सारी हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। और लास्ट में बार आती है अपनी चीयर बार। चीयर बार का काम क्या रहता है, जब भी हम इसमें कंक्रीट फिल करते हैं तो जो लोड बढ़ता है उसके कारण हमारी बार के बीच का गैप
जो भी डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, इसलिए हम चेयर बार दे देते हैं ताकि सपोर्ट रहे। दोनों बार के बीच के डिस्टेंस में हम कुछ लगा देंगे तो वो आएंगी नहीं ना, दबेंगी नहीं, इसलिए देते हैं हम चेयर बार। वन वे जान लिया, इतना आसान था। अब जानते हैं टू वे में बार कैसे प्लेस होती हैं। टू वे स्लैब पहचानने का तरीका क्या था? लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान की वैल्यू 2 से कम आती है तो वो है हमारी टू वे स्लैब। और जानते हैं अब इसमें बार कैसे प्लेस होती है। तो सबसे पहले इसमें बार प्लेस होती है अल्टरनेट क्रैंक मेन बार, लेकिन क्या फर्स्ट प्लेस बार सबसे नीचे लगेगी लॉन्ग शॉर्टर स्पान के अलोंग, और ये भी वैसी लगेगी जैसे वन वे में लगी थी। एक इस साइड क्रैंक है, एक इस साइड क्रैंक है, अगली बार उससे इस साइड क्रैंक होगी, फिर अगली बार इस साइड, फिर अगली बार इस साइड। ये रहेगा हमारा फर्स्ट प्लेस का। और रहेगी हमारी सेकंड प्लेस बार जो कि लगेगी उसके ऊपर, ये भी मेन बार होगी, ये भी अल्टरनेट क्रैंक मेन बार होगी, लेकिन ये किस लगेगी? लॉन्गर स्पान के। क्योंकि हमने पढ़ा था टू वे में जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बोथ साइड होता है, लॉन्गर स्पान पे भी शॉर्टर स्पान पे भी। इसके बाद लगती है हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी उसी तरह जैसा वन वे में लगा था, L/3 या L/4 छोड़ के जो भी हमको ड्राइंग में गिवन रहेगा उसी हिसाब से हम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा देंगे। अब उसके बाद बात करते हैं अपन लोग टॉप एक्स्ट्रा बार की। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार की भी कहानी कुछ इसी तरह है। क्या है? L/4 और L/4 दोनों साइड से छोड़ के जो बीच का डिस्टेंस बचेगा क्या होगा? वो L/2। उस पे प्लेस होंगी हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार। टॉप एक्स्ट्रा बार हमारी चारों साइड लगेंगी और उनकी लेंथ होगी L/4। और उनको लगाना कहाँ है? L/4 उधर से छोड़ेंगे, L इधर से, और L/2 पे वो लगेंगी। और इसमें भी लास्ट बार लगनी है, वो है हमारी चेयर बार। चेयर बार का काम आपको मैं बता दिया है। जब भी हम उस पर कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो उन बारों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए हम चेयर बार लगाते हैं, जो कि हमारी लगती है 1 मीटर स्क्वायर पे एक बार, ताकि ऐसे पूरे स्लैब में लगेगी और स्लैब का पूरा एकदम मेंटेन करके रखेगी। जब भी हम कंक्रीटिंग करें उनके बार के बीच का डिस्टेंस उसका काम है मेंटेन करना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। आप ही के लिए कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा खुला पड़ा है। जो भी आपको डाउट आता है या फिर जिससे भी रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग एक नई वीडियो लाऊंगा और आपके डाउट का पूरा समाधान करूंगा। तो आखिरी में चलते चलते एक बात कहना चाहूँगा, अपना स्लोगन दोहराना चाहूँगा, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।